विचारों को लेके चलते हैं, धर्म को, मजहब को, समाज को, उस मामले में भी आप स्वतंत्र हैं। बस एक मामले में हम सब लोग बंधे हैं, वह है संविधान, वह है कानून, वह है नैतिक मूल्य, वह है हमारी संस्कृति, वह है हमारी सभ्यता, तहजीब और एक रिश्ता। रिश्ता बचा नहीं, संस्कृति गायब हो गई, विचारों की परंपरा खत्म हो गई, नैतिक मूल्य अब इस युग में हो ही नहीं सकता। तो बस हमारे पास संविधान को स्वीकार करने के अलावे कुछ भी नहीं बचा। और संविधान क्या कहता है यह समझना जरूरी है। कोई भी जाति, धर्म, वर्ग, समाज इस देश के संविधान कानून से बंधे हैं। हमें समझना पड़ेगा। अभी मैं बिना किसी भूमिका के भारत निर्वाचन आयोग चुनाव, ये मुख्य कानून हिटलर की तरह इस देश को जो आरएसएस की और कुछ मुट्ठी भर नेताओं की जो सोच है, रूस के राष्ट्रपति की तरह जो विक्षिप्त मानसिकता है, इसको समझिए। पहले तो इन लोगों के मन में एक सवाल था कि हमें वन नेशन वन इलेक्शन का जो थॉट है वही गलत था। वन नेशन वन इलेक्शन नहीं हो सकता। कभी कोई विधानसभा में संख्या बल के कारण वो विधानसभा का सत्र या सरकार गठित नहीं हो पाएगी। तो आप जरा हमें यह बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उसके बाद क्या ये 5 साल चुनाव नहीं होंगे? लोकसभा में संख्या बल पर यदि कभी सरकार नहीं बनी तो क्या फिर से चुनाव नहीं होगा? कोई ऐसी संवैधानिक संकट आने के बाद क्या ऐसी कोई प्रक्रिया आप हमको बताएं? क्या सरकार राष्ट्रपति शासन की ओर चला जाता है? संवैधानिक संकट आता है तो क्या 5 साल चुनाव नहीं होगा? तो पहले तो इन्होंने एक गहरी साजिश रची, फिर एक साजिश रची जा रही थी कि इस देश से डेमोक्रेटिक चुनावी प्रक्रिया खत्म हो जाए और राष्ट्रपति प्रणाली या एकाध प्रधानमंत्री प्रणाली को लागू किया जाए पूरे देश में, जो अमेरिका की है, जो अन्य कंट्री की है। आप सोचते चलिए, महाराष्ट्र में 6:30 बजे के बाद 40 लाख वोट पड़े बक्सा बंद होने के बाद, और वो 40 लाख वोटर इसी चुनाव में उनको वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराया गया और लगभग 30 लाख के लगभग वोटर लिस्ट से लोगों के नाम को हटा दिया गया, गायब कर दिया।
तो महाराष्ट्र का चुनाव कैसे जीते आप ये जानते हैं। मैं समझिए भाजपा और चुनाव आयोग का गंदा खेल को समझने का प्रयास कीजिए। जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और 10वीं प्रमाण पत्र भारत सरकार के NFHS 3 के अनुसार 2001-25 में जन्मे बच्चों में केवल 2.8 के पास जन्म प्रमाण पत्र था, 1 और 5। अब ये माँ बाप का जन्म प्रमाण पत्र कहां से? 2.8, सैकड़ा में 2.8। मैट्रिक प्रमाण पत्र की बात करें तो NFHS के 2 के अनुसार 40 से 60 वर्ष के पुरुषों में से केवल 10 से 13% हाई स्कूल में मात्र पढ़ाई पूरी की। जब हाई स्कूल में मेरे बाप दादे ने बच्चों ने पढ़ाई पूरी की ही नहीं, तो मैट्रिक का सर्टिफिकेट कहां से दे, कहां से हम लाए? जाति प्रमाण पत्र की बात करें तो NFHS इंडिया ह्यूमन डेवलपमेंट सर्वे 11-12 के अनुसार 20% SC और 25% OBC के पास मात्र जाति प्रमाण पत्र, मतलब 70% OBC और SC का वोटर लिस्ट से नाम खत्म हो जाए, नहीं रहे। अनाथ लोगों का तो कोई सूद है ही नहीं। ये अपने माता पिता का सर्टिफिकेट कहां से लाएंगे, ये भगवान जाने। बिहार में 4 करोड़ से ज्यादा वोटर पलायन करके दूसरे राज्य में चले गए, काम कर रहे। अब आप हमको बताइए कि उनका क्या होगा? इसमें कौन जाति के लोग हैं? आप कैसे जिंदा रहे, कैसे जीना चाहते हैं? ये भाजपा का कितना बड़ा हमला है बिहार पर, कभी सोचे हैं? OBC पर, EBC पर, SC ST पर 4 करोड़, तो वोटर लिस्ट से तो 4 करोड़ गया। वोट कौन डालेगा? लगभग 73% बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र है। लगभग लोगों के घर बाढ़ में दह गए या डूब गया कभी न कभी। क्या उस गरीब के पास जाति प्रमाण पत्र और 10वीं प्रमाण पत्र बचा होगा? वो कहां से लाए? वो इनको क्या 1 महीने में दिखाएगा? 88% बिहारी के पास आधार कार्ड है और आधार कार्ड को ये दस्तावेज मानने को तैयार नहीं है। तो फिर आधार कार्ड का मतलब क्या है भारत में? आधार कार्ड पर आप नाचना क्यों चाहते हैं? ये कितना बड़ा षड्यंत्र है बिहारी के साथ, बिहारी गरीब के साथ। इसमें सभी जात पीसेंगे, लेकिन 90% OBC, EBC, ST SC बर्बाद हो जाए। माइनॉरिटीज तो खैर खत्म। अच्छा मोदी जी, लगभग बिहार के लोग बाहर में पढ़ते और मजदूरी करते, तो क्या आप उनके जिंदगी पर हमला करेंगे? देखिए 3 तरह के रिव्यू होते हैं। एक रूटीन रिव्यू जो 1 साल चलता है, समरी रिव्यू जो हर साल 1 महीने 2 महीने में खत्म होता है। अब इन्होंने स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू दिया है और 1 महीना के अंदर इन्होंने, इसका मतलब है कि ये इंटेंसिव रिव्यू जो है
इसको पूरा वोटर लिस्ट से नाम खत्म करने की प्रक्रिया, मौजूदा जो वोटर लिस्ट है उसको हटाकर एक नया वोटर लिस्ट बनाना। बिहार में 22 साल बाद चुनाव में से सिर्फ 2 महीना पहले स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू किया जा रहा है। पहली बार इंटेंसिव रिव्यू जब किया गया था 2 साल लगे थे, अब दावा है कि 1 महीने में ही कर लिया जाए। 2003 के वोटर लिस्ट में नाम था तो वह नई लिस्ट में स्थापित हो जाएगा। 1987 से पहले अपने जन्म और जन्म स्थान का सर्टिफिकेट लगाना होगा। अब 1987 बाहर से कितने लोग पलायन कर गए? कहाँ है लोग? जिसके पास जमीन नहीं है वो कहाँ है? 1987-2004 के बीच में माता पिता में से एक जन्म और जन्म स्थान का प्रमाण पत्र। आप समझते जाइए यह हमला कितना बड़ा है। दोनों माता पिता को जन्म और जन्म स्थान का प्रमाण पत्र लगाना होगा। कौन सा प्रमाण मान्य है? जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र। और कौन सा प्रमाण मान्य नहीं है? आधार, वोटर आईडी कार्ड, ये दोनों मान्य नहीं है। 3 महीने पहले समरी रिव्यू हुआ था, उसमें स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू क्यों नहीं किया? नए चुनाव आयोग ने बोला उन्होंने 1 महीने पहले ही 4000 कंसल्टेशन के लिए लोगों से, उनमें से एक भी स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू पर चर्चा क्यों नहीं की? इतना बड़ा कदम उठाने से पहले राजनीतिक दलों से विचार विमर्श आज तक नहीं हुआ। 22 साल बाद एकाएक निर्णय लेने की जरूरत बिहार में ही क्यों पड़ी? अगर यह करना था तो मानसून के दौरान क्यों किया जा रहा है? बिहार में लगभग 73% क्षेत्र बाढ़ग्रस्त है। प्रमाण पत्र ही क्यों चाहिए? आधार कार्ड क्यों नहीं, जो आज सबसे ज्यादा ऑथेंटिसिटी है? बिहार में करीब 8 करोड़ वोटर हैं। इस निर्णय का प्रभाव करीब 4.76 करोड़ पर पड़ेगा, जिनका जन्म 1987 के बाद हुआ। इसको सबसे ज्यादा खमियाजा दलित, एसटी, एससी, ईबीसी, गरीब, निषाद, मलाह, केवट, नुनिया, चंदवंशी, शाह, चौधरी, कलवार, पासवान, राम, आदिवासी, शर्मा, ततमा, कहार, लोहार, इन पर पड़े। एक प्रधानमंत्री जो अपनी डिग्री न दिखाने के लिए वह पूरे देश को कागज दिखाने की बात कर रहा है। गरीबों के अधिकार को छीनने की प्रक्रिया लगातार सतत, कभी भगवान के नाम पर, कभी वर्ग के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, कभी नफरत के नाम पर, कभी हिंदू मुसलमान के नाम पर। पूरा देश जानना चाह रहा है कि आखिर 4.78 करोड़ में 4.5 करोड़ लोगों के वोट को छीनने का की गहरी साजिश क्यों? ये ऑर्डर क्यों? इसको समझना। अब बिहार के जो लोग हैं, जो जिसके पास थोड़ा पैसा है या जो लूट खसोट के कमा लिया, उसकी समझ से यह निर्णय बाहर है। 4.5 करोड़ लोग जब आप सितंबर में वोट नहीं देंगे तब आपको पता चलेगा कि आपकी जिंदगी छीन ली गई, आप खत्म हो गए। पहले आपको बांटने की कोशिश हुई, पहले एक नई सशक्त प्रणाली चलाने की कोशिश हुई, राष्ट्रपति प्रणाली, 1 नेशन 1 इलेक्शन।
जो आदमी पहलगाम के बाद 4 आदमी जिसने गोली चलाई 47 से, उसे ढूंढ नहीं पाया 1 महीने में, 1.5 महीने में। वो 1 महीने में वोटर लिस्ट को पूरी इंटेंसिव के साथ, जबकि हम बाढ़ के समय मानसून में आ गए, नए वोटर लिस्ट को बनाने की प्रक्रिया। आप सोचिए, हमें बंद करना पड़ेगा, हमें लड़ना होगा अंग्रेज के तर्ज पर। नई आजादी की बात है ये। हम पॉलिटिकल पार्टियों से आग्रह करना चाहते हैं, राजनीति मत करिए, भाड़ में जाए चुनाव। इस निर्णय के खिलाफ वोट का बहिष्कार करिए, कहिए कि चुनाव की प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लेंगे, छोड़ दीजिए अकेले चुनाव लड़ने के लिए उसे। पूरी दुनिया की को देखने दीजिए भारत की डेमोक्रेसी को। यही डेमोक्रेसी है भारत में। लगातार अघोषित इमरजेंसी, एक व्यक्ति को पूरी प्रक्रिया और प्रणाली समाप्त कर राष्ट्रपति बनाने का सतत प्रयास। कितना खतरनाक खेल खेला जा रहा है, कितना गंदा खेल खेला जा रहा है। आप सोचिए, आप इसको समझिए और विचार करिए कि जनता को क्या करना चाहिए। बिहार की जनता को लड़ने की हिम्मत तो रह नहीं गई। 12-12 महीना पंजाब और हरियाणा का किसान 900 जान दे दिया, लेकिन सरकार को झुका दिया। क्या ये हिम्मत हमारे भीतर रही है? क्या हम पूरी की पूरी भारत सरकार का हुक्का पानी बंद न करें? पूरा रेलवे पूर्वोत्तर और उत्तर के सारे दिशा को बंद न करें? हमें लड़ना होगा, हमें जातीय उन्माद से बचना होगा, हमें बिहारी बनना पड़ेगा। ये लगातार मेरी गहरी चिंता। मैं बार बार कहता हूं, गंदे लोगों की चर्चा नहीं होनी चाहिए, ठिकाना पर पत्थर नहीं मारना चाहिए। बार बार कहता हूं कि इस देश का और बिहार में या कहीं भी जो भ्रष्टाचारी है, जो दलाल है, जो अपराधी और माफिया है, उसको दूर रखिए। वह एक दिन सोसाइटी को खत्म करेगा, इंसानियत को खत्म करेगा। दलाल किसी के नहीं होते, भ्रष्टाचारी किसी का नहीं होता। अपराधी किसी का नहीं होता। इसको समाज का हिस्सा नहीं बनने दीजिए, इसको दल का हिस्सा नहीं बनने दीजिए। आज जो बिहार में कुछ लफुए लुच्चे के द्वारा लगातार गाली गलौज की प्रक्रिया शुरू, पासवान कभी औरत को, कभी मैं मर्द हूं आओ बताते हैं, ना मर्द नहीं हूं, आके देखो ना मर्द हूं कि मर्द हूं। क्या है भाई? लगातार मां बहन को गाली। मैं विपक्ष से भी आग्रह करूंगा, उत्तर प्रदेश में जो घटना घटी वह एक किसी मुट्ठी भर लोगों के द्वारा, उसको पिछड़ा वर्सेस ब्राह्मण नहीं करना चाहिए। यह सही नहीं है। हम फिर कहीं और जा रहे हैं, हम भटक रहे हैं। उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, हमें कोर्ट जानी चाहिए।
हम भी दूसरों की तरह करने लगे तो क्या होगा? लगातार मैं देख रहा हूं पिछड़े और जादव के कुछ बच्चे लोग गलत तरीके से सोशल मीडिया पर कुछ न कुछ लिख रहा, उधर से भी लिखा जा रहा है, ये गलत है। किसी को टारगेट करना, किसी के मां बाप को टारगेट करना, किसी सोसाइटी को गाली देना, ये गलत है। और औरत के, कोई भी औरत हो, किसी भी धर्म का औरत हो, मजहब का, जाति का, औरत मां होती है, उसका रेस्पेक्ट होना चाहिए, उस पर कोई समझौता नहीं। हम हाथ जोड़ते हैं ये जादवी सेना और फलना सेना, इन लोगों से। आप लोगों के कारण समाज कमजोर होता है। पैर पकड़ते हैं, गाली गलौज बंद करिए। जाति सूचक शब्दों से बचिए। किसी भी समाज और परिवार पर हमला मत करिए। उस व्यक्ति के बारे में बोलिए जो व्यक्ति गलत करता है, उसके खिलाफ लड़िए, जंग लड़िए, उसकी हुक्का पानी बंद करिए, कोर्ट जाइए। लेकिन आजाद हिंदुस्तान के बाद जब हम अर्थव्यवस्था में आए हुए हैं, हम आर्थिक आजादी की बात कर रहे हैं, हम युग परिवर्तन की बात कर रहे हैं, दुनिया चांद पे जा रहा है, हमारे देश के बच्चे दुनिया को जीतने की तैयारी कर रहा है, पूरा वर्ल्ड डेवलपमेंट की बात कर रहा है, हम औरत के साड़ी और नंगा करने की बात कर रहे हैं, औरत को मर्दानगी दिखाने की बात कर रहे हैं। हम पूरे देश में हिंदू मुसलमान, बैकवर्ड फॉरवर्ड, जादव राजपूत भूमिहार बाभन की करने की बात कर रहे हैं। बारे बारे देश, प्लीज बचाइए और सीखिए हांगकांग से, सीखिए जापान से, सीखिए लंदन से। प्रधानमंत्री जी, जिस यूक्रेन के पास परमाणु नहीं है, उन्होंने मरना पसंद किया, लेकिन रूस से अपने अस्तित्व के लिए वो धर्म और गोरा काला नहीं बना। ईरान के पास परमाणु नहीं है, लेकिन अमेरिका को चैलेंज करने की हिम्मत दिखाई और मर मिटने की हिम्मत दिखाई। या भारत कब करेगा? सियासत के लिए कब तक आप कभी मंदिर को दुलवाएंगे, कभी रामजी लाल सुमन के घर को जलाएंगे, और कभी समाज तोड़ने के लिए चुनाव के वक्त आम आदमी का, औरतों का मूत्र छिड़क के माथा मुड़वा के नाक रगड़वाएंगे। यह चुनाव के वक्त ही क्यों? और बिहार में जो आज 4 दिनों से गाली गलौज हो रही है, ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। और ऐसे ताकतवर लोगों को मिटाने की जरूरत है। मैं आग्रह करूंगा कानून से, अभी आम आदमी पर केस हुआ होता है SC ST एक्ट, तो आप जेल में बंद कर दिए होते। क्या कारण है कि अभी तक जिन्होंने दलितों की बेटी या किसी भी बेटियों का अपमान किया, उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही? इसका मतलब है कि सरकार प्रोटेक्ट कर रही है, इसका मतलब है कि पुलिस प्रोटेक्ट कर रही है। ये सही नहीं है। यदि औरतों पर हमला हुआ तो चुप नहीं बैठेंगे। और इसी तरह कुछ गुंडे समाज पर हमला और गाली गलौज किया तो गुंडों का जवाब दिया जाएगा। कानून से आग्रह है कि अविलंब काम करिए, और राजनीतिक पार्टी से आग्रह है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सिर्फ दिखाइए मत, इसके लिए सड़कों पर निकलने की जरूरत है। हम घोषणा करते हैं
कि इस लड़ाई में रेल रोको रोड रोको की शुरुआत भारत की आजादी की तरह होनी चाहिए। जब आप जाति के लिए गांव घेर सकते हैं तो बिहारी के लिए घर से निकल क्यों नहीं सकते? जब हिंदू मुसलमान के साथ पर दंगा हो सकता है, जब कमंडल और मंडल के नाम पर लड़ाई हो सकती है, तो फिर 8 करोड़ ईबीसी ओबीसी एसटी एससी के अधिकार से वंचित करने पर क्रांति क्यों नहीं होगा? यही मैं आपसे आग्रह करने के लिए आज आया था। मैं उम्मीद करता हूं यह चुनाव आयोग जो साजिश बीजेपी के साथ मिलकर कर रही है, इसका जवाब बिहार को नई आजादी से देनी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय भीम। जिस किसी विचारों को लेके चलते हैं, धर्म को, मजहब को, समाज को, उस मामले में भी आप स्वतंत्र। बस एक मामले में हम सब लोग बंधे हैं, वह है संविधान, वह है कानून, वह है नैतिक मूल्य, वह है हमारी संस्कृति, वह है हमारी सभ्यता, तहजीब, और एक रिश्ता। रिश्ता बचा नहीं, संस्कृति गायब हो गई, विचारों की परंपरा खत्म हो गई, नैतिक मूल्य अब इस युग में हो ही नहीं सकता। तो बस हमारे पास संविधान को स्वीकार करने के अलावे कुछ भी नहीं बचा। और संविधान क्या कहता है, यह समझना जरूरी है। कोई भी जाति, धर्म, वर्ग, समाज इस देश के संविधान कानून से बंधे हैं। हमें समझना पड़ेगा। अभी मैं बिना किसी भूमिका के भारत निर्वाचन आयोग चुनाव, ये मुख्य कानून हिटलर की तरह इस देश को जो आरएसएस की और कुछ मुट्ठी भर नेताओं की जो सोच है, रूस के राष्ट्रपति की तरह जो विक्षिप्त मानसिकता है, इसको समझिए। पहले तो इन लोगों के मन में एक सवाल था कि हमें 1 नेशन 1 इलेक्शन का जो थॉट है वही गलत था। 1 नेशन 1 इलेक्शन नहीं हो सकता। कभी कोई विधानसभा में संख्या बल के कारण वो विधानसभा का सत्र या सरकार गठित नहीं हो पाएगी। तो आप जरा हमें यह बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उसके बाद क्या ये 5 साल चुनाव नहीं होंगे? लोकसभा में संख्या बल पर यदि कभी सरकार नहीं बनी तो क्या फिर से चुनाव नहीं होगा? कोई ऐसी संवैधानिक संकट आने के बाद क्या ऐसी कोई प्रक्रिया आप हमको बताएं? क्या सरकार राष्ट्रपति शासन की ओर चला जाता है? संवैधानिक संकट आता है तो क्या 5 साल चुनाव नहीं होगा? तो पहले तो इन्होंने एक गहरी साजिश रची, फिर एक साजिश रची जा रही थी कि इस देश से
डेमोक्रेटिक चुनावी प्रक्रिया खत्म हो जाए और राष्ट्रपति प्रणाली या एकाध प्रधानमंत्री प्रणाली को लागू किया जाए पूरे देश में, जो अमेरिका की है, जो अन्य कंट्री की है। आप सोचते चलिए, महाराष्ट्र में 6:30 बजे के बाद 40 लाख वोट पड़े बक्सा बंद होने के बाद, और वो 40 लाख वोटर इसी चुनाव में उनको वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराया गया और लगभग 30 लाख के लगभग वोटर लिस्ट से लोगों के नाम को हटा दिया गया, गायब कर दिया। तो महाराष्ट्र का चुनाव कैसे जीते आप ये जानते हैं। मैं समझिए, भाजपा और चुनाव आयोग का गंदा खेल को समझने का प्रयास कीजिए। जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और 10वीं प्रमाण पत्र भारत सरकार के NFHS 3 के अनुसार 2001-25 में जन्मे बच्चों में केवल 2.8 के पास जन्म प्रमाण पत्र था, 1 और 5। अब ये माँ बाप का जन्म प्रमाण पत्र कहां से? 2.8, सैकड़ा में 2.8। मैट्रिक प्रमाण पत्र की बात करें तो NFHS के 2 के अनुसार 40 से 60 वर्ष के पुरुषों में से केवल 10 से 13% हाई स्कूल में मात्र पढ़ाई पूरी की। जब हाई स्कूल में मेरे बाप दादे ने, बच्चों ने पढ़ाई पूरी की ही नहीं, तो मैट्रिक का सर्टिफिकेट कहां से दे, कहां से हम लाए? जाति प्रमाण पत्र की बात करें तो NFHS इंडिया ह्यूमन डेवलपमेंट सर्वे 11-12 के अनुसार 20% SC और 25% OBC के पास मात्र जाति प्रमाण पत्र, मतलब 70% OBC और SC का वोटर लिस्ट से नाम खत्म हो जाए, नहीं रहे। अनाथ लोगों का तो कोई सूद है ही नहीं, ये अपने माता पिता का सर्टिफिकेट कहां से लाएंगे ये भगवान जाने। बिहार में 4 करोड़ से ज्यादा वोटर पलायन करके दूसरे राज्य में चले गए, काम कर रहे हैं। अब आप हमको बताइए कि उनका क्या होगा? इसमें कौन जाति के लोग हैं? आप कैसे जिंदा रहे, कैसे जीना चाहते हैं? ये भाजपा का कितना बड़ा हमला है बिहार पर, कभी सोचे हैं? OBC पर, EBC पर, SC ST पर 4 करोड़, तो वोटर लिस्ट से तो 4 करोड़ गया। वोट कौन डालेगा? लगभग 73% बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र है। लगभग लोगों के घर बाढ़ में दह गए या डूब गया कभी न कभी। क्या उस गरीब के पास जाति प्रमाण पत्र और 10वीं प्रमाण पत्र बचा होगा? वो कहां से लाए? वो इनको क्या 1 महीने में दिखाएगा? 88% बिहारी के पास आधार कार्ड है और आधार कार्ड को ये दस्तावेज मानने को तैयार नहीं है। तो फिर आधार कार्ड का मतलब क्या है भारत में? आधार कार्ड पर आप नाचना क्यों चाहते हैं? ये कितना बड़ा षड्यंत्र है बिहारी
के साथ, बिहारी गरीब के साथ, इसमें सभी जात पीसेंगे, लेकिन 90% ओबीसी, ईबीसी, एसटी, एससी बर्बाद हो जाए। माइनॉरिटीज तो खैर खत्म। अच्छा मोदी जी, लगभग बिहार के लोग बाहर में पढ़ते और मजदूरी करते हैं, तो क्या आप उनके जिंदगी पर हमला करेंगे? देखिए, 3 तरह के रिव्यू होते हैं। एक रूटीन रिव्यू जो 1 साल चलता है, समरी रिव्यू जो हर साल 1 महीने 2 महीने में खत्म होता है। अब इन्होंने स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू दिया है और 1 महीना के अंदर इन्होंने, इसका मतलब है कि ये इंटेंसिव रिव्यू जो है, इसको पूरा वोटर लिस्ट से नाम खत्म करने की प्रक्रिया, मौजूदा जो वोटर लिस्ट है उसको हटाकर एक नया वोटर लिस्ट बनाना। बिहार में 22 साल बाद चुनाव में से सिर्फ 2 महीना पहले स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू किया जा रहा है। पहली बार इंटेंसिव रिव्यू जब किया गया था 2 साल लगे थे, अब दावा है कि 1 महीने में ही कर लिया जाए। 2003 के वोटर लिस्ट में नाम था तो वह नई लिस्ट में स्थापित हो जाएगा। 1987 से पहले अपने जन्म और जन्म स्थान का सर्टिफिकेट लगाना होगा। अब 1987 बाहर से कितने लोग पलायन कर गए? कहाँ है लोग? जिसके पास जमीन नहीं है वो कहाँ है? 1987-2004 के बीच में माता पिता में से एक जन्म और जन्म स्थान का प्रमाण पत्र। आप समझते जाइए यह हमला कितना बड़ा है। दोनों माता पिता को जन्म और जन्म स्थान का प्रमाण पत्र लगाना होगा। कौन सा प्रमाण मान्य है? जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र। और कौन सा प्रमाण मान्य नहीं है? आधार, वोटर आईडी कार्ड, ये दोनों मान्य नहीं है। 3 महीने पहले समरी रिव्यू हुआ था, उसमें स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू क्यों नहीं किया? नए चुनाव आयोग ने बोला, उन्होंने 1 महीने पहले ही 4000 कंसल्टेशन के लिए लोगों से, उनमें से एक भी स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू पर चर्चा क्यों नहीं की? इतना बड़ा कदम उठाने से पहले राजनीतिक दलों से विचार विमर्श आज तक नहीं हुआ। 22 साल बाद एकाएक निर्णय लेने की जरूरत बिहार में ही क्यों पड़ी? अगर यह करना था तो मानसून के दौरान क्यों किया जा रहा है? बिहार में लगभग 73% क्षेत्र बाढ़ग्रस्त है। प्रमाण पत्र ही क्यों चाहिए? आधार कार्ड क्यों नहीं, जो आज सबसे ज्यादा ऑथेंटिसिटी है? बिहार में करीब 8 करोड़ वोटर हैं। इस निर्णय का प्रभाव करीब 4.76 करोड़ पर पड़ेगा, जिनका जन्म 1987 के बाद हुआ। इसको सबसे ज्यादा खमियाजा दलित, एसटी, एससी, ईबीसी, गरीब, निषाद, मलाह, केवट, नुनिया, चंदवंशी, शाह, चौधरी, कलवार, पासवान, राम, आदिवासी, शर्मा, ततमा, कहार, लोहार, इन पर पड़े। एक प्रधानमंत्री जो अपनी डिग्री न दिखाने के लिए वह पूरे देश को कागज दिखाने की बात कर रहा है। गरीबों के अधिकार को छीनने की प्रक्रिया लगातार सतत, कभी भगवान के नाम पर, कभी वर्ग के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, कभी नफरत के नाम पर, कभी हिंदू मुसलमान के नाम पर। पूरा देश जानना चाह रहा है कि आखिर 4.7
8 करोड़ में 4.5 करोड़ लोगों के वोट को छीनने का कि गहरी साजिश क्यों, ये ऑर्डर क्यों, इसको समझना। अब बिहार के जो लोग हैं, जो जिसके पास थोड़ा पैसा है या जो लूट खसोट के कमा लिया, उसकी समझ से यह निर्णय बाहर है। 4.5 करोड़ लोग जब आप सितंबर में वोट नहीं देंगे, तब आपको पता चलेगा कि आपकी जिंदगी छीन ली गई, आप खत्म हो गए। पहले आपको बांटने की कोशिश हुई, पहले एक नई सशक्त प्रणाली चलाने की कोशिश हुई, राष्ट्रपति प्रणाली, 1 नेशन 1 इलेक्शन।